सैफई का शेर है ये, नेताजी का लाल है। हर कोई बस ये कहता है बंदा बड़ा कमाल है। सैफई का शेर है ये, नेताजी का लाल है। हर कोई बस ये कहता है बंदा बड़ा कमाल है। एकता का देने ये संदेश आएंगे, कहता है अब भी दिए अखिलेश आएंगे। अरे पा नमस्कार, आदाब। मैं नवेद सिद्दीकी। आप सुन रहे हैं समाजवादी पार्टी अपडेट्स। समाजवादी पार्टी के अधिकृत यूट्यूब चैनल @समाजवादी पार्टी टीवी पर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि सीधा संवाद आप तक पहुंचाया जा सके। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने शारदीय नवरात्र पर्व पर सभी को हार्दिक बधाई देते हुए उनके सुख समृद्धि की कामना की है। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि नवरात्र मां दुर्गा की आराधना और शक्ति की उपासना का पर्व है। इसमें मां दुर्गे के 9 रूपों का ध्यान और पूजा की जाती है। व्रत के दिनों में आत्मशुद्धि के साथ लोक मंगल की भावना को भी बल मिलता है। नवरात्र पर्व शांति, सद्भाव और एकता का भी संदेश देता है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार ने प्रदेश को हर क्षेत्र में बर्बाद कर दिया है। किसानों को खाद बीज नहीं मिलती है, अस्पतालों में दवाएं नहीं हैं, बिजली नहीं आती है, बिल ज्यादा आता है। जनता को बिजली को लेकर बहुत शिकायतें हैं। नौजवानों के लिए नौकरी रोजगार नहीं है। हर वर्ग के साथ अन्याय हो रहा है। भ्रष्टाचार, लूट और बेईमानी चरम पर है। लोगों के साथ बड़े पैमाने पर भेदभाव हो रहा है। नेताओं पर झूठे मुकदमे लगाए गए, सच को दबाया गया। अब इस सरकार की चलाचली की बेला है। इनका समय खत्म हो रहा है। भाजपा ने 9 बजटों में जनता को कुछ नहीं दिया। झूठे वादे और झूठ के अलावा कोई काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार जाने वाली है, समाजवादी सरकार आएगी, कारोबार बढ़ेगा, नौकरी रोजगार मिलेगा, लोगों को न्याय मिलेगा, हर वर्ग के लिए काम होगा। आज इटावा में लायन सफारी भ्रमण के बाद मीडिया से बात करते हुए श्री अखिलेश यादव ने कहा कि इटावा लायन सफारी का जो सपना कभी नेताजी और समाजवादियों ने देखा था, आज वो आगे बढ़ रहा है। इटावा लायन सफारी को पूरे देश में प्रसिद्धि मिल रही है। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार किसानों को खाद, बीज, बिजली और अन्य सुविधाएं नहीं दे पा रही है। प्रदेश में खाद की कालाबाजारी हुई। खाद के लिए किसानों को लाइनें लगानी पड़ी, धरना प्रदर्शन करना पड़ा, फिर भी डीएपी, यूरिया नहीं मिली। उन्होंने किसान भाइयों से अपील की, जो सरकार खाद, बीज, पानी नहीं दे पा रही है, फसलों की खरीद नहीं कर पा रही है, उसे हटा दें। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने मोहम्मद आजम खान साहब समेत समाजवादी पार्टी के कई नेताओं पर झूठे मुकदमे लगाए, उन्हें परेशान किया। सरकार समाजवादी पार्टी नेताओं के खिलाफ षड्यंत्र कर रही है। भाजपा सरकार एक तरफ टॉप 10 अपराधियों की सूची तक नहीं बताती, वहीं दूसरी तरफ निर्दोष लोगों को झूठे मुकदमों में जेल भेजती है। ये सरकार बहुत अन्याय और अत्याचार कर रही है। जनता सब देख रही है। आज थाने से लेकर हर जगह एक ही जाति के लोगों का बोलबाला है। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने उपचुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली की, चुनाव लूट लिया, प्रशासनिक दबाव बनाकर अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई। लोकसभा चुनाव में अयोध्या की जनता ने भाजपा को हराया था। मिल्कीपुर उपचुनाव जीतने के लिए भाजपा ने हर तरह के हथकंडे अपनाए, जाति के हिसाब से पोस्टिंग की, जाति के हिसाब से मंत्री लगाए, वोट पर डकैती डाली। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के काम करने के तरीके को पूरे देश की जनता जान चुकी है। भाजपा सरकार हर मामले में असफल हो चुकी है, अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया है।
रुपया गिर रहा है, महंगाई बढ़ रही है, खाद बीज नहीं है, नौकरी रोजगार नहीं है। जिस दिन मीडिया और चैनल के लोग सच बोलना शुरू कर देंगे, भाजपा सरकार की असफलताओं को बताना शुरू कर देंगे, ये सरकार चली जाएगी। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा की आर्थिक और विदेश नीति फेल हो गई है। आज दुनिया में भारत के मित्र देशों की संख्या घट गई है। जिन्हें अब तक भारत का मित्र देश माना जाता था, वो भी व्यापार में चिढ़ा रहे हैं, भारत से व्यापार और कारोबार छीन रहे हैं। भाजपा सरकार के पास इन सवालों का जवाब नहीं है। हम सभी ने देखा है कि भारतीयों को बेड़ियां और हथकड़ी लगाकर वापस भेजा गया था, अपमानित किया गया था। इतना अपमान भारतीयों का कभी नहीं हुआ जितना भाजपा सरकार में हुआ। अब H1B वीजा पर जो पाबंदियां लग रही हैं, उससे भारतीय कंपनियों और भारतीयों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। कंपनियों का कारोबार घटेगा। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने 10 वर्षों तक भारी टैक्स के जरिए जनता को लूटने का काम किया है। भाजपा ने जनता से झूठे वादे किए, जनता को धोखा दिया। सरकार बताए कि जीएसटी बढ़ाकर इतने वर्षों तक जो मुनाफा कमाया है, क्या उसे वापस करेंगे? भाजपा सरकार ने दोषपूर्ण जीएसटी लगाकर व्यापार और व्यापारियों को उलझा दिया। सरकार ने भारी जीएसटी से बहुत मुनाफा कमाया है, मुनाफाखोरी कराई। जनता महंगाई के बोझ से कराहती रही। सरकार अपना और अपने लोगों की तिजोरी भरती रही। जनता भाजपा सरकार को समझ गई है। ये पहले टैक्स बढ़ाकर ज्यादा जीएसटी ले रहे थे, अब कम करने का ढिंढोरा पीट रहे हैं। सरकार ने जनता पर भारी टैक्स का बोझ क्यों डाला था? ये जानकारी समाजवादी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता श्री राजेंद्र चौधरी ने दी। इसी के साथ आज के ये अपडेट्स यहीं समाप्त होते हैं। कल नए अपडेट्स के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, फिर मुखातिब होंगे। तब तक कबूल कीजिए नवेद सिद्दीकी का सलाम, नमस्कार, शुभ रात्रि।